अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह जिनका इंतजार आप कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हुमायूं से क्या आपने नया इंट्रोडक्शन सोचा है अपना? व्हाट यू मीन? ये बात सच है, जवाब करनी चाहिए आपको। अच्छा ठीक है। तो आप लोग यकीनन मेरा इंतजार कर रहे होंगे, टीवी के साथ आप मुंह लगा के बैठे होंगे, कब हुमायूं आएगा, कब उसका दीदार होगा और शो शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आपकी दीदार काफी जोर है दीदार पे। तेरा मेरा बहुत मजाक उड़ाना शुरू हो गया, बताए आप मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाना, मुझे बिल्कुल मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम रील्स देख देख के ना आपका काफी जोर आ गया इस बात पे। क्या? किस बात पे? इस वर्ड पे। किस बात? दीदार पे। दीदार अच्छा, वो दीदार। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपको बताएं कि अक्सर जिन लोग की शादियां नहीं होती तो उनकी शादियां क्या कि कुछ लोग बड़ा थक हार जाते हैं और कहते हैं कि अब इनकी शादियां कैसे होंगी, तो वो ऑनलाइन रिश्तों की तरफ रुजू करते हैं। आपने कितने देखे थे वैसे ऑनलाइन? एक भी नहीं देखा था। एक भी नहीं देखा? बेचारी भाभी जान। नहीं तो आपका सच अ जेम। आपने देखे रिश्ते नहीं? अच्छा वैसे हलीमा, जब भी वैसे ऑन सीरियस नोट, जब भी ऑनलाइन रिश्ते का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आता है, क्या जहन में आता है? कि फ्रॉड जहन में आता है? क्या आता है? व्हाट डू यू थिंक? आई एम रियली सॉरी, अब बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिस पे बहुत सारे जो है वो कहा जाता है कि हमने इतने रिश्ते करा दिए, इतने सक्सेसफुल रिश्ते हो गए या समथिंग लाइक दैट। बट मुझे आई जस्ट डोंट नो, मुझे इस चीज़ें फेक लगती हैं। जितने भी लोग आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू मिलते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या कुछ भी हो, वो आपको कांटेक्ट करते हैं, बेशक रिश्ते के लिए ही कांटेक्ट करें। मुझे समथिंग ऑफ लगता है मुझे, बिकॉज आप फिज़िकली उनसे जब तक मिल ना लें, आपको पता ना हो कि ये वही बंदा है जिसकी पिक्चर लगाई हुई थी और इसके सारे सर्कमस्टांसेस जो लिखे हुए थे, इतने सिबलिंग्स हैं, माँ बाप ये करते हैं, अब्बा का ये बिजनेस है, ये बंदा खुद कर रहा है, इसके पास फलानी गाड़ी है, इतने बंदे का घर है, मुझे यकीन नहीं आता। आपको आते हैं यकीन? मैं अब इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जब मुझे यहाँ पे शो था तो मुझे जब पहले उन्होंने कहा गया कि आप देखें कि जो आपके साथ को होस्ट है, जब मैंने उनको उनकी व्हाट्सएप डीपी देखी, पिक्चर्स देखी, तो मैंने कहा इन्होंने तो मिस वर्ल्ड को हायर किया हुआ है, इतनी खूबसूरत है। लेकिन फिर मेरी मुलाकात होगी इनसे फिजिकली, तो तस्वीर इतना ज्यादा इररिलेवेंट बात है, ये इररिलेवेंट एग्जांपल है ये। अच्छा ये तंग कर रहा था मैं आपको। लेकिन हलीमा, मैंने पता है क्या, मैंने जब भी उन्होंने आपको वैसे शो करने के लिए कहा था, शादी करने के लिए नहीं, इतनी छान पटक कर रहे थे। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जब भी ऑनलाइन रिश्तों की बात होती है तो आप यकीनन उनका ऐड देखते हैं और ऐड देखकर आप थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं। कहते हैं वो ऐड में मॉडल्स होते हैं दोनों, और वो टॉप नॉच मॉडल्स देते हैं वो लोग। अच्छा दे डोंट, आपने कभी देखा होगा ज्यादातर ऑनलाइन रिश्ते वाले कभी सेलिब्रिटीज को नहीं लेते उसमें हाँ बड़े वो लोग होते हैं जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा होता। कनेक्टेबल रखने के लिए उस हाँ, ऐड को, ताकि रेलेवेंट आपको रखने के लिए। एंड जस्ट नॉट दैट, अगर आप वो देखें कि वो हमेशा उन लोग को रखते हैं जो बड़े क्यूट होते हैं, वो उस तरह के मॉडल टाइप्स नहीं होते, लेकिन उनकी लुक्स बड़ी अच्छी होती है कि आपका दिल करता है हाँ अगर ऐसा रिश्ता मिल जाए तो मेरा ख्याल है मुनासिब रहेगा। और ऐड के एंड में ना हमेशा वो एक दिखा भी रहे होते हैं कि इतने रिश्ते सक्सेसफुली हम करा चुके, बट मुझे लगता है कि मुझे एतबार नहीं आता अनटिल अनलेस मैं उन लोगों से इन पर्सन मिल ना लूँ। और बहुत लेकिन वो ये करते हैं ना, अगर आपने ऑनलाइन कर लिया है तो फिर आपकी मीटिंग सेट होती है, ये है। लेकिन मुझे सिर्फ इससे एतबार नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ अब देखो कंपेयर करते हैं ना कि हमारे रिश्ते कैसे होते हैं। चाहे आपका अगर ख़ानदान में रिश्ता ना हो, आपका बाहर रिश्ता होता है, मैं ये लगा सकता हूँ कि 90% ऑफ पाकिस्तानी फैमिली कहते हैं यार ज़रा इसका पूछवाओ, ज़रा कैसा है पीछे से, ज़रा इसका किसी को ज़रा देखो, कोई है जानने वाला है। आप अपने रिश्तेदारों से पूछते हो कि कोई इनका म्यूचुअल है तो उनसे पूछो कि इनके घराना कैसा है, या ये बच्चा कैसा है, लड़का कैसा है। आपने कभी आपकी किसी फ्रेंड ने या कोई ऐसा रहा है जिसने किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी से बात की हो शादी के लिए? Let me think. ज़हन में कोई नहीं आ रहा। क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है और मैंने जब भी किसी से पूछा है तो वो हमेशा ये कहते हैं कि लड़के जो हैं वो अपनी प्रोफाइल्स खुद बना लेते हैं और उसके बाद जब आप उनसे थोड़े बातचीत, मतलब आपको प्रोफाइल अपने लिए अपने हिसाब से सही लगती है और आप उनसे कांटेक्ट प्रोफाइल एज इन वो क्या क्या करते हैं उस तरह बना लेते हैं, वो बता नहीं, झूठ या सच उसका मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जैसे ही आप उनसे बात करना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं अभी तो हम बात करेंगे, फिर दोस्ती होगी, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो जो रिश्ते होते हैं वो इस तरह से नहीं होते और मुझे वो चीज़ सुन के और ज़्यादा लगता है कि ये सारा टोपी ड्रामा है, बिल्कुल फ्रॉड चीज़ है।
ज़ैनब को भी इसमें मैं अगर ऑनलाइन रिश्ते के बाद ज़ैनब को भी इसमें इंक्लूड करते हैं क्योंकि ज़ैनब का भी ऐसे ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। नहीं अच्छा क्या हुआ ज़ैनब, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात नहीं करते, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे जो ऑनलाइन मीट मतलब उनकी मुलाकात हुई हो किसी फेसबुक थ्रू या ऑर्किड के थ्रू। बहुत सारे ऐसे रिश्ते मेरे दोस्तों के जो हुए इस तरह के थे मेट। जैसे मेरी बहुत एक करीबी दोस्त है, उनकी दोस्त आरिफा का आपको पता है, उनकी एक दोस्त है, सो उनके हस्बैंड और वो दोनों ऑनलाइन उनकी मुलाकात बहुत कम ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो कामयाब होते हैं और ठीक चल जाते हैं, अच्छा पीस कोई निकल। अच्छा नहीं, उसमें भी ज़ैनब उसमें भी ये था क्योंकि उनके भी म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, वो देखते हैं कि म्यूचुअल फ्रेंड्स है, फिर उनको मिलवाते हैं कि कहते हैं कि यार ये तुम्हारा दोस्त है। तो इस तरह मैंने देखा है कि इस तरह बड़े रिश्ते हुए हैं कि वो किसी सोशल प्लेटफॉर्म से रिश्ता हंट हमेशा से होता है। जब हम कुछ सालों पहले तक देखते थे तो लोग शादियों पे जाके रिश्ता हंट करते थे। अभी भी शादियों पे हो जाते हैं क्योंकि आप इसीलिए करते हैं कि लड़कियां या लड़के देखेंगे बहुत सारी कौन से अच्छे हैं और फिर उनकी अम्मी अब्बू को भी देखना क्योंकि पूरा खानदानी शादी में आया हुआ होता है। आपको पता है कि एक सेलिब्रिटी की भी शादी हुई है ऑनलाइन, तकरीबन ऑनलाइन मुलाकात हुई थी उनकी, पहले उनकी बातचीत कभी भी नहीं हुई थी, स्टार्टेड ऑनलाइन। अनुष्का नहीं, इट्स प्रियंका चोपड़ा एंड निक जॉनस। अच्छा, ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसको ट्वीट का जवाब दिया था और ट्वीट का जवाब दैट्स नाइस। बट मैं कह रही हूँ कि अब जो ऑनलाइन आ गया है वो बुरी चीज नहीं है, हम उसको कंडेम नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह हुमायूं ने कहा कि आप देखते हो यार ये मेरे फ्रेंड्स का फ्रेंड्स है, फिर आप फ्रेंड्स को कहते हो कि मैं उस पे ज्यादा ट्रस्ट जो है आपका, जो आपके ऑनलाइन एप्स हैं या जो भी रिश्ता कराने वाली आंटियां ही आजकल हैं, उनका ये होता है कि वो या तो एप्स पे भी मुझे ये लगता है, वैसे तो मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन मेरी ऐसी थॉट अभी आ रही थी कि वो शायद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट होती है वो लेके अगर आपको रिश्ता सही दिखाई ना तो फिर क्या गारंटी है, आपने पैसे तो दे दिए ना। ये हमारे साथ बहुत दफा हो चुका है कि पैसे लेके लोग, पहले तो यही होता है ना, सबसे पहले कि आप पैसे देंगे तो फिर रिश्ता आपको दिखाएंगे। वो रिश्ते वाली आंटी ब्लॉक कर देती है। हाँ, मतलब वो कहते हैं और उनका एड्रेस वगैरह कुछ नहीं पता होता, नहीं कुछ नहीं पता होता, वो ऑनलाइन पेज होता है, वो कहते हैं कि ये इसमें सब हमारे जानने वाले लोग हैं और आप 30,000 रुपए हमें भेजना, हम 30,000 रुपए की इस तरह की काफी फक्कियां बर्दाश्त। हलीमा, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस इन ब्रेक। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ज़ैनब जल्दी से बताओ क्या पका रहे हो। फिर मेरा सवाल आप लोगों से, आपके बच्चे भी आपके बच्चे भी हैं, तो क्या आप लोग वही ट्रेडिशनल वाले हो कि रिश्ता खुद देखकर फिर करेंगे, अगर बच्चों ने ऑनलाइन पसंद कर लिया तो कर लोगे? पूछूंगा, लेकिन बना क्या रही हो वापस आके? सीख कबाब कढ़ाई बना रहे हैं आज। ओह, आई रियली लाइक दैट, दैट्स अ न्यू थिंग इन द वर्ल्ड। मेरे की 2-3 साल पहले से मुझे इंट्रोड्यूस हुआ था कि सीख कबाब कढ़ाई। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, होटल वालों ने ये इंट्रोड्यूस किया, पिंडी में करतारपुर में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब द अमेजिंग हुमायूं के साथ, और हलीमा भी हैं। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन रिश्तों के हवाले से कि डू यू रियली बिलीव इन दीज थिंग्स। आप क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं? हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हमारा ताल्लुक कैसे, हम हर तरह की चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं और घंटों कर सकते हैं। पहले तो उनको बुलाते हैं, उसके बाद उनके टॉपिक के ऊपर भी आएंगे, लेकिन रिश्तों के हवाले से पहले। लेकिन हलीमा, आई वुड लाइक टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ। शी इज़ वेरी नाइस। हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद है, नाइला हक था क्या? नाइला हक ऐसा मौजूद है। यू नो व्हाट आई डिड। नाइला जी, इट्स ओके, यू ऑलवेज डू दैट। मैडम कैसी हैं आप? नाइला जी, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह, थैंक यू। आपसे कम कितनी फ्रेश लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। सलाम अलैकुम। नाइला जी, जी जी बेटा, आपको उन्होंने कहा आप अच्छी लग रही है, आपने कहा आपसे तुमसे कम। मैंने सिर्फ आपको इसीलिए कहा था आप अच्छी लग रही है, आपने मुझे नहीं कहा। आप तो खैर बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। अमेजिंग हुमायूं, हुमायूं द अमेजिंग जी। और नाइला जी, कैसा लगता है आपको मरी वालों से इस तरह मिलके? क्या बताऊं यार, अब ना पूछो, थक गई हूँ इन मरी वालों। किससे थक गए आप? मरी वालों से। तो फिर क्यों किया था? आप ही आए थे, आपने मेरा मियां बहुत अच्छा है, ऐसी बातें तो वही कह रहे हो आप। फिर क्यों मरी? देखिए, रिश्ता तो आपने मरी वालों के साथ ही किया ना, रिश्तेदारी तो आपने मरी वालों के साथ ही की ना, फिर ऐसा तो नहीं है ना। मरी वाले ले आए। आप इतनी खूबसूरत आज ना होती अगर मरी वालों ने आपको अच्छे से ना रखा होता तो। नहीं, अच्छे से तो बहुत रखा है। सबसे बड़ी बात है अच्छे से रखने से मुराद है कि उन्होंने मेरा बहुत, मतलब मैंने जो चाहा मैंने ज़िंदगी में किया, जैसे कि आपको पता ही है।
मतलब मैंने सलोन बनाना है, मैंने बाहर जाना है, मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। अच्छा, आपको पता है आप हमारी तो फेवरेट है ही, आप हमारे प्रोड्यूसर साहब वक्त की भी बहुत फेवरेट है। ही केप्ट ऑन सेइंग, वो कान में कहीं जा रहे कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज़ वेरी प्रिटी, कहते हैं और आपके वो आपकी तारीफ करें, बहुत अच्छी स्क्रीन पे आप लगी अभी। हाँ, वो कहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आप और भी ज़्यादा बहुत लग रही है। अच्छा नायला जी, आप बिलीव करती हैं ऑनलाइन रिश्ता प्लेटफॉर्म्स पे, या आपको लगता है कि नहीं ये शायद प्लेटफॉर्म्स लोगों ने जो बनाए हैं वो ठीक बनाए हैं, लोगों की आसानी के लिए बनाया है? ऐसा ना हो कि कोई ये समझे कि हम उन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ हैं, वो इसलिए बनाए कि घर बैठे आपको अच्छे रिश्ते मिल जाए, लेकिन लोग उसका क्योंकि बुरा इस्तेमाल करने लग गए हैं तो कहीं ना कहीं बुरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है उन प्लेटफॉर्म्स का। हलीमा, मेरे साथ ना रिश्ता एक वक्त था कि मैं देख रही थी बहुत सारे रिश्ते। किसके लिए? मतलब घर में घर, अच्छा मुझे लगा बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। ठीक यार, इसको क्या हो गया है? मैं तो देखिए, मैं भाभी आप क्या करती हैं इस बेचारे मेरा के देखिए साथ? मैं एंकर हूँ, मेरा काम है सवाल करना। मैं तो कंफ्यूजन थी ना मुझे कि किसके लिए रिश्ता देख रही हैं। चल, तो मेरे साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, मैंने फैमिली में भी, और मैंने एक वक्त आया था कि मैंने खुद भी ये शुरू किया था मैट्रिमोनियल सर्विसेज का। अच्छा। सैलून में ना, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं यार, बहुत रिस्की काम है। और उसके बाद ये है कि लोग बताते कुछ हैं। मतलब एक रिश्ता था, मैं थोड़ा सा अगर टाइम हो तो मैं बात करना चाहूँगी। चाइना से वो लड़का डॉक्टरेट कर रहा था। अच्छा। उन्होंने हमें ना, किसी लड़की के लिए बात हुई हमारी, तो उन्होंने मुझे वो तस्वीर वीडियो कॉल करवाई। वो साहब बैठे हुए थे और वो इतने नज़र आ रहे थे और हाथ भी उनके यूँ थे, और वो इतने मतलब मुझे वजीह किस्म का लगे, हैंडसम बंदा, कि मैंने उनसे कहा कि भाई बहुत अच्छा लड़का, पक्का ये लड़का हमारा है। अच्छा, वो लड़के वो बार बार ये कहने लगे कि आप ना चाइना में होते होते निकाह कर दें, लेकिन वो जिनका था उन्होंने कहा नहीं, एक दफ़ा वो आएगा, हम मिलेंगे, फिर हम। लेकिन धड़ से अभी तक बात हुई है, ऊपर वाले धड़ से, हुई इतनी सी, मतलब नीचे वाला धड़ नहीं देखा आप लोगों ने। इतनी वीडियो कॉल में तो इतना ही नजर आता है ना। अच्छा खैर, वो जब वो मौसूफ पाकिस्तान आई, ये लोग खड़ा नहीं करवाया लड़के को आपने? नहीं, अब ये तो नहीं ना कह सकते खड़े होकर दिखाओ, चल के दिखाओ, ये तो बड़ी बुरी सी बात वैसे भी लगती है कि भाई ये तो करके दिखाओ। एक बंदा ये सोचता है कि उसका इनडिसेंट भी होता है, खड़ा करे बस। आप वे ऑफ टॉकिंग देख लेते हैं, उससे दो चार इश्यूज पे बात कर ली, उसका मतलब क्या थिंकिंग है उसकी, वो सारा कुछ जान ले, ये बहुत होता है। खैर वो आए तो उन्होंने मुझे कहा आप भी आ जाएं, आप चूँकि इसमें बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं। मेरी बदनसीबी में चली। उसके बाद जब मैं गई हूँ तो वो लोग अंदर बैठे हुए थे। ये यहाँ पे पॉज कर लें, यहाँ पे हम सरप्राइज करेंगे। नायला जी को बुला लिया गया, नायला जी चली गई। रिश्ता चाइनीज, आधा धड़ पूरा धड़ नहीं। चाइना पाकिस्तान मिलाप, मशहूर होने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब ना हो सका तो अब वो अर्नब गोस्वामी के रूप में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वेलकम बैक टू द शो। नायला जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ब्रेक पे ही हम स्टोरी सुनाने लग गई है। नायला जी अब आपने कंटिन्यू करना है, क्या हुआ? थोड़ा सा पस मंजर, चाइनीज लड़का आधा, चाइनीज लड़का नहीं था, पाकिस्तानी लड़का था, चाइना में था। मैं करता हूँ। लड़का पाकिस्तानी, चाइना में आधा धड़, वीडियो कॉल। लड़का हैंडसम पसंद आया, पहली नजर में नायला जी को बुलाया गया। हाँ, जब वो आए ना पाकिस्तान तो उन लोगों ने उन्होंने एक दावत रखी कि इसी दावत में हम लोग रिश्ता पक्का कर देंगे, घर बार सब ठीक है और सब बहुत अच्छा है। तब हम इसको, अब जब मैं उनके घर पहुंची तो मैं थोड़ा लेट पहुंची, तो आप यकीन करें कि उनके अम्मी अब्बू सब कहते थे मुँह लटके हुए और ऐसे बैठे हुए। लड़का ड्राइंग रूम में था और उसके घर वाले भी 30 लोग वो लेकर आए जंज पक्की करने वास्ते। अच्छा, मतलब उनका था कि आज हम डेट फिक्स करके जाएंगे। उन्होंने इतना लेविश है, तमाम खाना पीना, ये लड़की वालों ने किया हुआ कि सारे ऑब्वियसली वो लड़का बज़ाहिर तो अच्छा था, फैमिली अच्छी थी, हर चीज़ उसके अंदर सही थी, परफेक्ट। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती है अंदर जाओ, अंदर जाके देखो। मैं अंदर गई तो लड़का बाहर नहीं था। नहीं, वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे ना, तो वो लोग सारे ऐसे करके ना बाहर बैठे हुए थे टीवी लाउंज में ना। लड़का मुर्दा पाया गया, जिंदा ही था। ठीक है, मेरे को ऐसे तो इससे मुर्दा ही हो तो। उसके साथ कोई 15, 16, 18 बंदे भी थे, वो जो पूरे खानदान लेकर आए ना, हम हाँ करेंगे। मतलब वो भी अपनी तरफ से फुल तैयारी से आए हुए थे कि हाँ ही होनी है। खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, तो वो लोग उनको तो बहुत पसंद थी। वो बहुत दफ़ा आना जाना भी उनका हुआ मेरी मौजूदगी में।
जब मैं अंदर गई तो वो उनकी वालदा उठ के मिली, तो वो साथ सोफे पे वो साहब बैठे हुए और वो टांग उन्होंने यहाँ रखी हुई और जीन्स में हाथ डाल के भी टांग खुजा रहे हो। तो मुझे तो एक ही टांग थी, सुने ना। उसके बाद जब उनको उनकी अम्मी ने बताया कि ये हैं जो रिश्ता करा रही हैं, तो उठ के मिले, तो उन्होंने ऐसे कंधा किया कि मैं दिलासा दूँ, तो वो मेरे कंधे के यहाँ तक आ रहे थे। कद बहुत छोटा था उनका सिर्फ मेरे ख्याल 4 फीट के होंगे। वो बैठे हुए नहीं थे, वो वीडियो कॉल में पहुंच ही नहीं सके। तो जब हमारी उनके पेरेंट्स से बात हुई, उनकी भाभियाँ कॉलेजेस में पढ़ाती थी, बहुत अच्छी पोस्ट पे थी, तो हमने उनसे पूछा उनकी भाभी से कि कितनी हाइट होगी, तो उन्होंने कहा आप मेरे हस्बैंड को देख लें, उनसे कोई 2-1 इंच लंबा है। तो उनके हस्बैंड सारे वो इतने लंबे लंबे पंजाब साइड के। तो आपको हाइट का इशू, तो उन लोगों को हाइट का इशू था कि हाइट लंबी होनी चाहिए लड़के की, बताया नहीं आपको? झूठ से इशू था कि झूठ क्यों बोला ना। और वो यही चाह रहे थे कि चाइना में ही उसका निकाह हो जाए। लेकिन नायला जी झूठ वाली बात ठीक है, वरना बेचारे ने खाली हाइट खुद तो नहीं बनाई होगी। झूठ वाली बात ठीक है कि गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। वो नहीं होते जो डॉर्फ इतने उसके हाथ और छोटा सा, और उसको मतलब वो डॉक्टरेट कर रहा, और उससे बात हम करें आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो मम्मी से पूछा हाँ दसो, तो फिर मुझे बड़ा अजीब लगा ना ये बात। तो फिर अच्छा, तो पर्सनैलिटी, बिकॉज देखिए मैं और हलीमा उसी की, आई एम श्योर आप भी उसी स्टांस पर हैं कि किसी की कद से, किसी की बॉडी से उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बताएं जो सच है। आप कम से कम सच बताएं कि किसी को शौक ना लगे। आपको ये हमारे साथ भी एक बार हो चुका है। मेरी बड़ी बहन को आप सब लोग देख चुके हैं, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो काफ़ी उनकी हाइट ज़्यादा है। तो जब भी हम उनके लिए लड़का तलाश कर रहे होते थे, तो हमें होता था कि कम से कम सेम हो, ऐसा ना लगे कि एक लंबा छोटा। अभी अगर आप इनकी बहन को देखें तो आप फौरन के शौहर को ढूंढते कि क्या सेम हाइट है उनकी। उनकी शौहर की माशाल्लाह काफी हाइट है। वो पता है क्या, देखिए अगर पहले से कोई बता, जब उनसे बार-बार ये बात पूछी गई कि लड़की लंबी है, तो आप एक चीज हमें बता दें हाइट कितनी है, तो उनकी भाभियां दोनों, और वो दोनों अच्छी, लेकिन नायला जी वो कहे 6 फुट 5 इंच, एक कहे 6 फुट 4 इंच, तो हमने कहा दोनों में इख्तलाफ है। 6 फुट तो होगा ना, लड़की भी 5'11", 5'10", 11 थी। अब 5'10", 11 के लिए रिश्ता आ रहा है 4'10" का, वो तो पॉसिबल बिल्कुल। वो साथ में देखने में अच्छा नहीं लगता। आई वुड लाइक टू आस्क दिस कि अब मुझे पता है लोग अक्सर, अगर ऑनलाइन ना भी हो, लोग अक्सर रिश्तों के मामले में बहुत झूठ बोलते हैं, मतलब अपने आप को एक ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि ये वाहिद ख़ानदान रह गया डायनासोर के ज़माने का जो कि अमीर तरीन है, ये वाहिद रह गया है जिनकी जद्दी पुश्ती ज़मीनें थी जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल ठीक है, अब नहीं रहा उनके पास कुछ, लेकिन वो थे जद्दी पुश्ती अमीर। सारा जो बड़े सगीर से माले गनीमत आया था वो इन्हीं के पास था। ये क्यों झूठ बोलते हैं, हालांकि उन्हें पता होता है कि इस लड़की ने वहीं आना, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्यों बढ़ा देते हैं? ये क्या करना, खुल जाएंगे सारे पोल, और फिर क्या जो रिश्ते झूठ की बुनियाद पे रखे जाते हैं वो इतने पायदार साबित होते हैं। जी झूठ बोलते क्यों हैं लोग, मतलब व्हाई डू यू थिंक? हमारे कहते हैं जीन्स में रच बस गया झूठ बोलना, हर बात में झूठ बोला जाता है, हर बात में। आपका घर का किराया कितना है, घर का किराया पता नहीं, हम तो 1.5 लाख देते हैं यार, पता चल रहा है कि 1.5 लाख का घर है। ये ड्रेस कितने का लिया, ये जी 25,000 का ड्रेस लिया। आजकल किसको किस ड्रेस की प्राइस नहीं पता होता। हलीमा, व्हाई डू यू थिंक पीपल लाई? जब रिश्ते की बात आती है लोग पुट्रे, जब उन्हें पता उस लड़की ने उधर ही आना है। मुझे लगता है कि मटेरियलिस्टिक सवाल जवाब होने ही नहीं चाहिए। जब आपका जो सबसे बड़ा, आपको लड़के से या लड़की से गर्ज निकल के मटेरियल की तरफ चला, हालांकि रहना आप दोनों ने, मतलब लड़के के ख़ानदान वालों ने लड़की की आदत के साथ, उसकी के अखलाक के साथ रहना है, और लड़की के ख़ानदान वालों ने लड़के के साथ रहना है। अगर आप उससे निकल के मटेरियल की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे फिर उनको भी झूठ बोलना पड़ता है। मुझे लगता है कि लड़के वालों की मजबूरी बन जाती है, बिकॉज़ जो लड़की का मेयार है ना, वो उसके वालिद की वजह से इतना बढ़ चुका होता है। जब मेरी तो हमेशा अम्मी यही मिसाल दिया करती थी कि भाई जब ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था तो ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, या उस वक्त हम दोनों स्ट्रगलिंग थे, हम दोनों ने स्ट्रगल करके तुम लोगों के लिए सारी चीज़ें बनाई हैं। लेकिन अब जाहिर है जब मेरी शादी हुई तो मेरे फादर का मेयार कुछ और था। अब मैं यही सोचूं कि जी अगर जिस मेरे शौहर का भी ये बिल्कुल, तो मेरा हस्बैंड जो है मुझे अगले दिन जो है ना 5 लाख रुपए देगा कि ये घर का खर्चे के लिए, तो ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता। इसलिए उनको झूठ बोलना पड़ता है। 30-32 साल का लड़का और एक 50-55 साल के साहब में करियर में बहुत फर्क होता है, उनकी एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। लेकिन ऐसा है कि लड़के वाले झूठ बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं, मतलब क्यों
ना सच बता दिया जाए। हलीमा ने मटेरियलिस्टिक की बात की, हम ब्रेक लेंगे, लेकिन मैं वापस आके इस सवाल में जरूर दूंगा कि हमें सिर्फ आखिर में ये बताइएगा कि लोग झूठ अपनी फैमिली के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं जी नहीं नन तो घर आती नहीं है, हम माशा से एक बेटा है भाभी वो तो होती नहीं, वो तो काम पर जाती नहीं है, और फिर जब शादी होती है तो वो सारे इस तरह रहते हैं कि बस अब माँ बाप से जुदाना होंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते कहीं बच जाएगा, देखते रहिए। कौन सा हमारी फैमिली बहुत छोटी है दोनों की। अच्छा, वेलकम बैक टू द शो। हम रिश्तों के हवाले से बात कर रहे थे और हुमायूं का ये स्टांस था कि घरेलू मामलात में, चले मटेरियलिस्टिक चीज़ों के हवाले से तो झूठ बोलते ही बोलते हैं लोग, लेकिन घरेलू मामलात में भी झूठ बोलते हैं। नाइला जी, आपको क्या लगता है हमने मयार इतने सख्त बना दिए या इतने ऊंचे बना दिए कि उसको मैच करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, या नहीं बस वो चाहते हैं कि इनके ऊपर हमारा इंप्रेशन ऐसा पड़े या हमसे दब जाए, इसलिए वो झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, बात की उनको फिक्र नहीं होती कि पोल खुल जाए। बाद में तो उनको पता होता है ना लड़की घर आ जाएगी फिर क्या कर लेंगे, कोई बेटी बिठा लेगा, इम्पॉसिबल लोग। हाँ, ऐसे लोग हैं जो ये भी कर लेते हैं और कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन जो बेचारे लोग होते हैं वो कहते हैं चलो अब हो गया तो अब किसी तरह गुजारा किया जाए। उसमें क्या होता है, लड़की बहुत हर्ट होती है, ताल्लुक़ मियाँ बीवी का आपस में वैसा नहीं रहता जो एक खुशगवार ताल्लुक़ होना चाहिए। आप बिलीव करें, मैंने भी बेटियों की शादी की है। मुझे मेरी बेटी के निकाह के कुछ दिन बाद मेरी फ्रेंड ने पूछा कि लड़के की सैलरी कितनी है और उनकी कास्ट क्या है। मैंने कहा है, मैंने तो पूछा ही नहीं। आप बिलीव करें, हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी जगह ये पूछते हुए हमें हया आती थी, हम कैसे पूछें कि आपका बेटा कितना मंथली कमाता है। मेरे अब्बू कहते थे इतनी बड़ी फैमिली में लड़की दो बच्ची दो कि एक एक लुकमा भी सब कम करें तो आपकी बेटी का पेट भर जाए। जब मेरे बाप ने यह सवाल नहीं किया तो मुझे ये सवाल करते हुए शर्म आती थी। और दूसरी बात है, मैंने नहीं पूछा कि आपकी क्या कास्ट है, आप मुस्लिम हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लोग बहुत फ्रॉड करते हैं और लड़कियां उसके बाद हर्ट होती हैं, लड़कियों का दिल नहीं लगता। जब आपको पहले कदम पे पता चलता है कि ये जो मुझे दिखाया गया था, दूसरे दिन सुबह के पता चला ये वैसा अच्छा, नहीं है। हमने ये भी देखा है नाइला जी कि ये जो एक ड्रामा भी था जिसमें वो लड़का अपने आप को बड़ा कुछ शो करता है, आपने भी डिस्कस किया, मैंने देखा नहीं, हलीमा ने देखा, तो मुझे बड़ा उसके बारे में गाइड किया था। आई थिंक वो सबा कमर उस ड्रामे में थी और एहसन खान थे, तो वो इस तरह बड़ा पोर्ट्रे करता है अपने आप को और फिर बाद में वो इतना बड़ा फ्रॉड निकलता है। और मुझे एक तो सबसे पहले मेरा ख्याल है यहाँ पर हमें ये नॉलेज देने की ज़रूरत है कि शादी एक ऐसा बंधन है जो कि आप दो लोगों को मिलाकर उनकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, जो कि असल ज़िंदगी होती है। ठीक है, बिल्कुल आप किसी की शुरुआत करते हैं, या मे बी अगर आप असल ज़िंदगी ना कहें, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। और जब ये नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, अगर वो झूठ पर मबनी हो तो सब पहले दिन से ही आपकी नाउमीदी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, खाली अगर उसकी बात ना करें, और अगर आप देखें कि जब दो लोग आपस में शादी करते हैं और अगर आप देखते हैं कि वो जो आपने अपनी फैमिली का डायनामिक बताया होता है वो भी डिफरेंट होता है, तो वो लड़की मेंटली रेडी नहीं होती, क्योंकि आप उससे झूठ बोल चुके होते हैं कि यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है, ये तो अकेला है, इसका कोई भी नहीं है, और बहनें तो आती ही नहीं है। और होता ये कि बहनें भी 2-2, 3-3 महीने, मैंने इस तरह अपने फ्रेंड्स को देखा, हलीमा नोज दैट, कि उनकी शादी की बड़ी मुश्किल से उनकी शादी की, और जब शादी कर दी वो पहले बच्चे के लिए आई, पहले बच्चे के लिए उसने तकरीबन 6-7 महीने जो गुजरते हैं, और उसके बाद उसने कहा कि बच्चा क्योंकि नया नया पैदा हुआ है तो अभी साल इधर ही होगा, ठीक है। फिर उसने दूसरा बच्चा किया और उसने कहा कि अब दूसरा बच्चा होने वाला है तो उसके लिए तो माँ के पास होना जरूरी है। फिर उसने कहा दूसरा बच्चे का स्टार्टिंग भी तो है ना, वो स्टार्टिंग करते करते माशाल्लाह 4.5 साल हो गए, तो वो घर पर ही है उन्हीं तो उसमें मियाँ बीवी का बॉन्ड क्या बनेगा, वो दोनों आपस में कैसे, और वो बच्चे जो बाप के पास पलने चाहिए, बाप को, वो कैसे उनकी मोहब्बत डेवलप होगी, मुझे तो ये समझ नहीं आती। बेटियों को उनके घर रहने दें, चाहे जैसा भी है, माँ बाप को लाना ही नहीं चाहिए अगर आपने अपने बेटों का घर बसाना है तो। अगर आप चाहते हैं कि बेटे का घर भी बर्बाद रहे तो लाएं बेटी को, फिर मज़े करे, दामाद अपने घर में ऐश करे, बेटी माँ बाप के सर पे बैठी रही, यही हो सकता है ना। फिर इस बात को मेरा ख्याल है पेरेंट्स को, लड़की के माँ बाप को सोचना चाहिए। नाइला जी, इसमें तो फिर लड़की के माँ बाप का भी आ जाता है, बिल्कुल है। थोड़ा सा उनको समझाएं कि बेटे अब आप वहाँ पे दिल, मैं ये नहीं कहती कि वो कहें कि यहाँ से आप अपने स्ट्रिंग्स काट दें, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें वहाँ पे दिल। और मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा जो फ़ोन का इस्तेमाल है,
हर चीज़ फ़ोन करके अपनी अम्मी अपना दिमाग इस्तेमाल करें। आपको अल्लाह ताला ने इंडिविजुअल बनाया, जी जी लड़कियों को मैं कह रही हूँ कि आपको इंडिविजुअल बनाया है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस जगह को इम्प्रोवाइज़ कर लें कि मैं इस तरह से कर लेती हूँ। फ़ौरन फ़ोन घुमाती हैं, अम्मियों से पूछती हैं, फिर वहाँ पे भी फसाद का बायस बनता है लड़कों की तरफ से। वो कहते हैं कि हर चीज़ तो आप अपनी अम्मी से पूछ के करती हैं और वो आपको ये मशवरे दे रही हैं, तो मसले या अपनी बहनों से बहुत सारे लोग बहनों से पूछते हैं। और एक खास तौर पे एक ऐसी कोई दोस्त जरूर होती है हर किसी की जिंदगी में जिसको फ़ोन करती है और वो दोस्त ना उसने अपना घर बसाया होता है ना, वो किसी वो दूसरे का बसने देती है। और बस शुक्र है ऐसे रिश्तेदार और दोस्त है, शुक्र है मेरी। अच्छा नायला जी, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है सीजनल जो बीमारियां हैं, क्योंकि जाहिर है शिफ्ट हो रहा है ना, एक तो मौसम शिफ्ट हो रहा है लेकिन मौसम शिफ्ट भी नहीं हो रहा, रुक गया। एक दिन आप उठते हैं तो गर्मी की लहर होती है, आप धूप में निकलते हैं, आपको लगता है स्किन झुलस जाएगी, अगले दिन वो झक्कड़ चल रहे हैं, वो बारिश हो रही है, वो ओले पड़ रहे हैं कि आप एक हल्का फुल्का सा स्वेटर खुद भी पहना हुआ है, बच्चे को भी पहनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मौसम शिफ्ट हो रहा है लेकिन शिफ्ट ही हो रहा है, बहुत ही ज्यादा शिफ्ट हो गया है कि वो रुक नहीं रहा कहीं पे, चक्कर खा रहा है मौसम। आपने क्या, पहले तो चले हमें पता होता था कि सर्दी आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता वाले पीरियड में आपने ख्याल रखना है। अब समझ ही नहीं आ रहा, एक दिन उठ रहे हैं तो गर्मी आई हुई है जून की, एक दिन उठ रहे हैं तो सर्दी आई हुई है नवंबर की। इसमें अपना ख्याल कैसे रखें, क्या क्या चीज़ें हमने खानी है, हमने करनी है, हमने अपनी रूटीन को कैसे रखना है, इसके बारे में गाइड करना है आपने। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये अच्छा, इसमें बीमारियां भी बहुत आ रही हैं, फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है। और उसमें यह है कि हमें अपना इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। हमें बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत ठंडी चीज़ें, जैसे एकदम आइसक्रीम शुरू हो गई थी और बच्चे भी खाना शुरू हो गए थे, अब उनकी सारी सबकी रनिंग नोज़ हो रही है, बिल्कुल उसको कंट्रोल करना है, बच्चों को ज़रा बताना है। और कहवे का इस्तेमाल, जैसे आपने अगर अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने अदरक को, दालचीनी, इलायची का कहवा ज़रूर रात में पीना है सोते वक्त। और एक होता है गोल्डन मिल्क, शायद मैंने आपको आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया और मुझे याद नहीं है, आप गोल्डन मिल्क का इस्तेमाल कर लें, वो सबसे बेस्ट है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको एंटी एजिंग है वो ज़्यादा रिवर्स करता है आपकी एज को, आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी नींद को बहुत अच्छा करता है। और अगर आप उसको इस्तेमाल करके देखें। यार ये क्यों इतना हंसते हैं? क्योंकि मैंने बीच में पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया, तो मुझे बता रहे कि मेरी बहुत इंसल्ट सी करती है। अल्लाह ने क्या आपने पूछा था? मैंने कहा था कैसे बनता है, मैंने वही मैं आपकी उसी तरफ मसला नहीं है, ये मैं चाह रही थी कि पहले मैं उसकी सारी खसूसियात बता दूं, क्योंकि मैं चाहूँगी कि ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 3 बार आप उसको पी के। अच्छा आप बताइएगा, हो तो चुकी है अब मेरे ख्याल में, तो आप तो जवाब बताइएगा गोल्डन मिल्क कैसे बनता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। अगर आप भी इस तरह ज़िंदगी में एंजॉय करना चाहते हैं तो दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए ऐसा दोस्त होना ज़रूरी है। ऐसा तो मिल ही जाएगा आपको, छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा सामने। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले नायला जी जो है वो बात कर रही थी गोल्डन मिल्क के हवाले से कि हफ्ते में 3 दफ़ा कम से कम आपको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। नायला जी जल्दी से आपने उसकी रेसिपी बतानी है, फिर मैंने पूछना आपसे अदरक के कहवे का कि मैं उसके साथ क्या करती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी, तो वो तब भी उतना ही मुफीद रहता है। पहले गोल्डन मिल्क की रेसिपी। हाँ, गोल्डन मिल्क के लिए आपको 1 से सवा कप दूध चाहिए। कोई भी दूध जो आप पीती हैं, जो आप पीना पसंद करें, जो पीना पसंद करें, बस दूध होना चाहिए। सवा कप क्या होता है? कप तोड़ दे बीच में, कप तोड़ देना और फिर सवा कप कर मुझे सच में नहीं पता। अच्छा मैं आपको बताऊं, जो अक्लमंद लोग हैं ना वो समझ गए, पर मैं नहीं हूं ना अक्लमंद। सवा कप क्या होता है? आप सोचें ना, आप गूगल करें, बताएं ना, नहीं पता। चैट जीपीटी करें, प्लीज बताएं ना सवा कप क्या होता है? सवा 1 कप भरा हुआ और 1 कप आधे से थोड़ा कम, थोड़ा कम, आधे का आधा, आधे का आधा। आसान है। देखा अक्लमंद लोग कितना समझते हैं कि वो डिटेल में उसको ब्रीफ नहीं कर सकते। चीज थी, वाओ, तभी आपको नहीं समझ आई ना, फिर तो तंग कर रहा जी। आगे अच्छा, जब से मैंने अपने बाल ब्लैक कराए, इसके वाइट बहुत ज्यादा नजर आने लग गए स्क्रीन पे, तुमने नोटिस किया? बहुत चांदनी आ गई है आपके बालों में, आपकी उम्र हो गई, आप कुछ कराओ। 1 से 1.5 सवा कप लेना है दूध का। आगे ये होता है नेले पे दहला। अच्छा, उसके बाद आपने उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट के डालना दूध में। आपने ½ टी स्पून से भी हाफ जो है ना
उसमें हल्दी डालनी है, लेकिन हल्दी मेरी वाली हो, घर की हल्दी हो, बाज़ार की हल्दी नहीं डालनी। अच्छा, घर की हल्दी डालनी है पिसी हुई, उसमें आपने वो डाल देनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है वो भी आप अदरक की तरह काट के उसको डाल सकती हैं पीसना। उसके बाद आपने उसमें 2 से 3 लौंग डालने हैं, 1 इलायची डालनी है। और इलायची भी आधी तोड़कर थोड़ी सी इसकी आधी की और आधी डाल ली वो डाल दे पूरी, तो पूरी डाल इलायची डालनी है 1 पूरी, या इलायची पाउडर 1 पिंच आप उसमें डाल दें। उसके बाद आपने उसमें गोल वाला जो है दालचीनी, वो वाली 1 इतना असल दालचीनी, हाँ असल दालचीनी 1 टुकड़ा डालें। और उसके बाद उसमें जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट है उसका, काली मिर्चें पिसी हुई। ये वो चीज़ें हैं काली मिर्चें कि बाकी जो चीज़ें हमने डाली हैं उनके फ़वाइद को 2 गुना 3 गुना ज़्यादा। तो ये आपने घर में बनाना है, पंसार की दुकान में बनाना है? ये जितनी चीज़ें आपने ये नायला के किचन में बनना है। नायला, अच्छा नायला जी जल्दी बताइए क्या क्या डालना है? मेरी बात सुनिए, जब उसमें सौंठ डालेंगे, अदरक जब उसमें डालेंगे तो वो कुछ अजीब सा नहीं उसका नहीं, टेस्ट अदरक नहीं डाल, सौंठ नहीं डालेंगे, पाउडर नहीं डालना, फ्रेश अदरक डालेंगे। नहीं, अदरक का टुकड़ा अगर हम उसमें डालें, छोटे छोटे कड़वा सा, वो इतना टेस्टी होता है। अच्छा, उसके बाद उसको आप 5-1 चाय में मिनट, अदरक नहीं डालते हैं? 5-1 मिनट उसको आप पका लें। जब वो 1 कप रह जाएगा तो उसको आप मतलब छान के कप में डालो, उसमें आप थोड़ा सा अच्छा नायला जी, अदरक डालनी है, सुंठ डालनी है? अदरक डालनी है, साबुत अदरक, सुंठ नहीं डालनी? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हाँ यार राइट, हम अदरक नहीं, हम सुंठ डालते हैं चाय में। नहीं नहीं नहीं, अदरक डालनी। मैं तो चाय में भी अदरक डालती हूँ। अदरक डालती है? अच्छा, अब अगर हमसे गिने दूध डालना है फिर? अदरक, दूध है, अदरक है, दालचीनी है, इलायची है, हल्दी है, और उसके बाद आपने काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च डालनी है। उससे इसका टेस्ट भी बहुत है। और एंड में हनी डालना है ना, एंड में जब आप इसको गिलास में डाल लेंगे और उसके बाद आप ये दूध पी लें और वो अदरक चबा के खा लें। उसके बाद आपने पानी नहीं पीना। और आप देखें सुबह जिंदगी भर? मैं तो 3 दफ़ा पी लेती हूँ हफ्ते में, अब मैंने शुरू। नहीं, पानी उसके बाद जिंदगी भर नहीं पीना? जिंदगी भर ना पिए, आप सुबह उठ के पी लीजिए। नायला जी मेरी बात सुने, सुनाइए। जो भी इस तरह की गर्म चीज़ें होती है ना, मुझसे नहीं खाई जाती। मतलब मुझसे कोई भी चीज़ एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली नहीं खाई जाती। जैसे बहुत ठंडी आइसक्रीम नहीं खाई जाती, ये छोड़ दी है मैंने खानी। और बहुत गर्म चीज़ें भी मैं नहीं पीती। जैसे चाय भी मैं रखती हूँ, फिर जब वो पानी से बन जाती है फिर पीती हूँ। मैं कावे का भी यही करती हूँ, मैं बना के उसको रख लेती हूँ, जब वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है तो मैं पी लेती हूँ। उसके फ़वाइद वही रहते हैं या नहीं? आप उसको ढाँप देना तो उसकी भाप उसके अंदर ही रहेगी ना, तो वो दम पे रहेगा। तो जब आपका मतलूबा वो उसका हो जाएगा टेम्परेचर, फायदे वही रहेंगे ना उसके। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब तो कोई फायदा नहीं है पीने का, इतनी देर से तुमने इसको रखा है। तो उसके पानी में चलेगा। मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली है। लोग कहते हैं गरम गरम खाना हो, ठंडी ठंडी ये फलानी चीज हो। आसान, आपने कैसी गरम चीज आई हुई है कह रही मैं ठंडी करके खाती हूँ। वैसे मैं यही सोच रही थी कि आप ठंडी पी खा भी कैसे सकती हैं ऐसे मुंह से। जब मैं यूनिवर्सिटी जाया करती थी तो मेरे बाबा जो है वो बैठे हुए होते थे जब हम नाश्ता कर रहे होते थे, तो मैं ना चाय का इंतज़ार करती थी ठंडे होने का। तो अब लेट भी हो रहे होते हैं, तो वो बाद में ना कुछ ऐसे बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि ये इस तरह करती है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया, वो मेरा चाय का मग 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देते थे। वो फिर उस टेम्परेचर पे आ जाता था कि मैं पी लेती। तो यानी कि आपका चाइल्डहुड जो है वो ब्लेस्ड नहीं गुजरा, गर्म चीज़ें नहीं मिली, ठंडी मिली, तो आपने उसी को अपनी आदत बना ली। कितनी अच्छी बात है, वेरी गुड। चोला मार दो चाय चोला। अच्छा, हम एक और करते हैं, हम वो करते हैं, ऊपर कुछ चीज़ रख देते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉस्ट ऑफ हलीमा को अल्लाह ताला गर्म चीज़ें मिलना शुरू हो जाए। मुझे नहीं चाहिए। वेलकम बैक टू द शो नायला जी। जब म्यूजिक चलता है ना तो आपने सीरियस लेना है आइंदा से उस म्यूजिक को। आपको अल्लाह का वास्ता है, आइंदा उसको आपने मजाक नहीं समझना। मैं आपको कभी ऐसा नहीं डांटता। कौन सा म्यूजिक को सीरियस लेना है मैंने? जो हम वापस आने के लिए हमारा टाइटल चलता है ना, उसको आइंदा आपने। लेकिन मैं आपके साथ कभी ना करता, कोई बात नहीं, आप दोबारा कर लें। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, हम ऐसे, ये ऑर्गेनिक शो है बिल्कुल, हम ऐसे ही करेंगे। नहीं दोबारा करें। नहीं ये दोबारा नहीं हो सकता। लाइव जो चला गया वो चला गया, दोबारा नहीं हो सकता। अच्छा नायला जी, दुनिया में वापस आ जाए थोड़ी देर के लिए। आ गई आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं, कुछ लोगों को इस मौसम में कुछ गर्म कपड़े पहनने से अब छींकें भी आ रही हैं। बिल्कुल, ठीक है। रनी नोज हो गई क्योंकि आपने एहतियात नहीं की। अब गर्म कपड़े पहनने से उनको दाने निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गर्मी भी लग रही है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो अपने आप को कोजी रखें, गर्म रखें, ताकि उनको छींके वगैरह ना आए।
दाने जो निकलते हैं उनके लिए, और आगे आगे गर्मी भी आ रही है, बच्चों को भी गर्मी दाने निकलते हैं, उनके लिए कोई ऐसा लेप, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके ऊपर क्रीम्स वगैरह नहीं लगाना चाहते कि भाई ये तो निकलने ही हैं और निकल के खुद ब खुद ठीक भी हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनिक लेप है उसके लिए अगर लगाना चाहें तो? बिल्कुल है, आप उसमें एलोवेरा का जेल भी लगा सकते हैं जो ड्राई भी हो जाता है, कपड़ों से भी लगने का ख़तरा नहीं होता, बिल्कुल। और वो बिल्कुल थोड़ी देर में ड्राई हो जाता है और वो बड़ी स्किन को एक क्लीन सी नीट सी लुक भी मतलब हो जाती है आपकी स्किन। उसके अलावा जैसे बच्चों को हो जाते हैं ना, रैशेज़ हो जाते हैं या वो पित्त बोलते हैं, जिनको गर्मी दाने होते हैं, आप ना 1/2 कप सरसों का तेल प्योर वाला और 1 कप पानी, उसको किसी बॉटल में डाल के ना उसको मुस्तकिल फेंटते रहें ना इतनी देर तक, आधा पौना घंटा, कि पानी और ऑयल इतना मिक्स हो जाए कि जब आप उसको छोड़ें तब भी वो अलग अलग यकजान हो जाए, बिल्कुल मिक्स होकर ना वो मस्टर्ड सा बड़ा खूबसूरत सा कलर बन जाएगा। उसको आप अब महफूज कर लें। जब भी कहीं भी बच्चे को पैम्पर में नापी रैश है या कोई और मसला है या गर्मी दाने निकल रहे हैं, आप हल्का सा वो लगा देंगे और सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। ये ज़ाहिर है थोड़ा सा आपको ऑयली एक वो होगा ना। जी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये उन लोगों के लिए भी है जो ज़्यादा देर लेटे रहते हैं, जैसे बुजुर्ग जी हैं, बिल्कुल, उनको भी नीचे फिर कमर पे उनको लगा निकल आ जाता है, बिल्कुल ना पसीने की वजह से, उनको भी। और बुजुर्ग जो लेटे रहते हैं ना, उनको आप थोड़ी थोड़ी देर बाद करवट अगर वो बदल लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। एक जगह मुस्तकिल लेटे रहना भी बहुत नुकसानदेह होता है। तीसरी चीज़, कोई भी आप प्रिकली हीट पाउडर ले लें, उसको आप थोड़ा सा निकालें, मतलब 2-3 टीस्पून आपको पता हो टेबल स्पून निकल आए, उसमें आपने रोज़ वाटर डालना है और वो रोज़ वाटर डाल के आपने उस जगह पे लेप कर देना है, उससे भी आपके गर्मी दाने आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा नायला जी, मैंने अब आपसे पूछना है समथिंग विच इज़ इस मौसम के लिए मौसमियाती तब्दीली में सबसे बड़ा मसला, वो मार्च और अप्रैल की एलर्जीज। आपकी पोलन पीक पर होता है, लेकिन इस बारिश का हम लोग को इस बार फ़ायदा हुआ है कि पोलन बैठ जाता है, वो उड़ता है और वो बैठ जाता है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा पोलन मौजूद है। लेकिन इसी मौसम में खाली पोलन नहीं, डस्ट एलर्जी भी एग्रीवेट करती है क्योंकि मौसम उसको फेवर करता है और डस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है हर जगह पे। पोलन एलर्जी के लिए जो जिद, और मुझे लगता है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में खास तौर पर ज़्यादा पोलन इसलिए हो गए थे कि जब वो सुनामी ट्री हुआ था तो उन्होंने पोलन बहुत लगा दिए थे, नॉट थिंकिंग कि इससे कितना बड़ा मसला हो सकता है हम लोग को। अब क्या करना चाहिए, उसका इलाज क्या मेडिसिन है या उसके अलावा भी कुछ और है एलर्जीज? उसके मैं 2-3 आपको इलाज बताती हूँ। सबसे पहले तो वज़ू करना। जब हम वज़ू करते हैं तो नाक में पानी चढ़ाते हैं, पोलन के वो उड़ के नाक में जाते हैं, जिसकी वजह से जो कॉज बनता है एलर्जी का। वज़ू करें। उसके बाद एक प्रोसेस है, जल नीति उसको बोलते हैं। मतलब हम जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ पे तो जल नीति बोलते हैं, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में उसको क्या कहेंगे या क्या कहना चाहिए। आपने गर्म पानी करना है, काबिल बर्दाश्त गर्म पानी जो आप बर्दाश्त कर सकें। उसमें आपने डालना है नमक। जैसे 1 कप पानी गर्म है ना, तो उसमें आपने 2 टेबलस्पून नमक डालने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यूँ करके ना नाक में चढ़ाना है जहाँ तक पानी चढ़ सके, और वो आप दिन में 4 या 5 दफ़ा कर लें, आपकी ये पोलन एलर्जी वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात ये कि आपने सरसों का तेल लेके उसमें डिप करके उंगली जहाँ तक आप अपने नॉस्ट्रल्स में लगा सकते हैं, ऑयल लगा के रखें। आपको इंशाल्लाह ताला एलर्जीज़ का मसला ख़त्म हो जाएगा। आपको शायद याद होगा लास्ट ईयर आपने बताया था, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे इससे फ़र्क पड़ा। अच्छा नायला जी, आपने जो नीति का बताया वो क्या है? जल नीति। व्हाट इज़ दैट? जल नीति 1 कप गर्म पानी, अच्छा इसको वो ये नमक डालना, योगा टेक्निक है, मैंने देख लिया। आप ठीक है, योगा टेक्निक है जिसमें आप गर्म पानी स्लाइम वाटर से या आप स्लाइम वाटर मेडिकल शॉप से ले सकते हैं, या नमक वाला पानी, नमक वाला पानी सबसे बेस्ट उससे करके नाक में ऐसे घुसा के 2 उंगलियां डालकर आप आगे तक लेके जाके अपनी नेजल पैसेज को साफ करते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन नायला जी, ये पानी के हवाले से तो ठीक है, बट जहाँ तक ऑयल की बात है तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि बाज़ों का लोग जब लगा रहे होते हैं ऑयल तो वो दिमाग में चला जाता है, जो कि बड़ा ख़तरनाक है। तो वो कहते हैं कि आप ये ना लगाएं, या तो पानी का इस्तेमाल कर लें या मास्क का इस्तेमाल कर लें, या आप नेबुलाइजर का इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं आपको मैं जवाब देती हूँ उसका। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि आप नोज़ में ऑयल डालें, मैंने कहा यूँ डिप करके उंगली बस यूँ करके आपने फेर देनी है दोनों साइडों पे, बस ख़त्म। उसके बाद फिर आपने 2-3 घंटे बाद जल नीति करनी है। आपने बेसिकली नोज़ को ड्राई साफ करना। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा इसके एग्री करूँ कि मैंने ये किया हुआ कि मैं वो इतना टिश्यू इस्तेमाल करता हूँ कि नाक मेरा पक जाता था। तो आप जब भी, मैं वापस आके बताता हूँ, इस ऑयल से मुझे, क्योंकि ऑयल होता है थिक, पानी होता है आपका इतना थिक नहीं होता, वो थिन होता है,
थिक वजह से मुझे बड़ी दफ़ा हुआ है कि मेरी फिर जो ट्रिगरिंग ऑफ वो छींकें ना वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि मेरा नेज़ल पैसे उससे ब्लॉक हो जाता है, तो उससे बसा होता है। अब हम पूछेंगे कि वो भी आप लोग कह रही है एहतियात से करना है, आपने ये नहीं कि पूरा घी के अंदर डुबो देनी उंगली और लगा देना। छोटा सा ब्रेक कहीं मत जाएगा, देखते रहे एक और सब क्या हुआ, हंस क्यों रहे वापस। वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं, आप कह रहे थे कि मैं बताऊंगा कि ऑयल लगाने से कभी कभी मुझे इशू हो जाता है कोई। इग्नोर हिम, हम कुछ और पूछ रहे थे सवाल। मैंने कब कहा आपसे? आपने कहा ट्रिगर हो जाता है। आपने कहा मेरी नाक में जो है वो एक लेयर बन जाती है, मुझे सांस नहीं आता सही तरह जब मैंने बता दी तो आप दोबारा क्यों पूछा? आपने तो देखना चाह रहा था, आपको पता है। अच्छा वैसे शी इज राइट, होता ये कि जब आप चीज है ये आप कौन सा ऑयल लगाते हैं? नारियल का तेल तो नहीं लगाते, ये आप सिर्फ सरसों के तेल के साथ ही सारे कमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप नारियल का तेल बिल्कुल और मकासद के लिए होता है, सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल बिल्कुल और डिफरेंट चीज़। मैं बताऊं? हाँ जी, थैंक यू। मैं ना ये चीची उंगली में पाना है तो ऑलिव ऑयल दे के हम रिच है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलिव ऑयल की काने हमारे पास, ठीक है। ऑलिव ऑयल डालते हैं हम, ये काने होती है ना उसकी, सऊदी अरब से डायरेक्ट गैलन है, गैलन है हमारे पास। तो वो गैलन के अंदर हम इस तरह क्या है, ग्रीस में डालते हैं आप मोबिल ऑयल। मेरी बात सॉरी, मुझे लगता है मैंने उंगली अपनी मोबाइल में डाल दी थी गलती से। मुझे लगता है कि वो ऑलिव में डाल, पता लग गया है। जिसको ये पता ना हो कि काने नहीं होती हैं, ऑयल के कुएं होते हैं, उसकी जरूरी होगी कोई कान। ऑलिव ऑयल का है मैंने, ऑलिव ऑयल का तो दरख्त काने तो मेरे ख्याल कानों में भी डाले, मेरे ख्याल कान ऑलिव ऑयल के कानों से। तो हुआ ये कि वो आप डालते हो तो उसके अंदर फिर आप जब अपने नासों के अंदर डालते हो ना तो बेक नासों से हमेशा मुझे छिड़कियाँ आई हैं। आप ऑलिव ऑयल लगाते हैं ना, मैंने पहले ये बात की है कि ये सब कुछ आप सरसों के मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं उसके साथ आप कर सकते हैं। नाइला जी छोड़े इसको, मुझे बताएं नेबुलाइजर का फायदा। ऑयल की कान या कुआं या गैलन या व्हाटएवर इट इज, उसको छोड़े आप एक सेकंड, ये क्या खैरियत से ठीक द है? अमेजिंग हुमायूं के साथ ये हो रहा है। मेरी बात द अमेजिंग हुमायूं, मुझे बताए, इग्नोर करें इसको। नेबुलाइजर से फर्क पड़ता है, नेबुलाइज करना चाहिए बिल्कुल या नहीं? नहीं हलीमा, वो वैसे ही बनाई गई है मशीन। नहीं, नेबुलाइजर से बहुत फर्क पड़ता है। अगर ऐसा आपको बिल्कुल नाक बंद है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो आप नेबुलाइज कर सकते हैं। कोई इसमें बच्चों को करते हैं, आप सोचेंगे। अच्छा देखिए, मैं इस सवाल को इसको ये जो हलीमा ने पूछा है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और नेबुलाइजिंग के वो काम करते हैं, क्योंकि वैसे एक साइंस बनाई और मशीन उन्होंने वैसे ही बना दी। नहीं, मैंने इसलिए पूछा था कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं स्टीम ले लें आप, तो क्या स्टीम और नेबुलाइजर एक जितना काम करते हैं या नहीं? हलीमा, तुम्हारे सवाल में पता है कि मैं बहुत लेता हूं, तुम्हें है एलर्जीज? नहीं, मुझे नहीं है। खदीजा को है या मंसूर? नन ऑफ देम। सो नेबुलाइजर का एक जो मैं आपसे पूछता हूँ, एक बड़ा मसला है कि अगर आप नेबुलाइजर ले रहे हैं 2 साल से, तीसरे साल वो उस तरह अफेक्ट नहीं करता, आपको उसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है। एक टाइम अब आगे कि अब नेबुलाइजर मेरे लिए कुछ नहीं करता, तो जब नेबुलाइजर काम नहीं करता तो क्या उसको छोड़कर अल्टरनेटिव कोई उसका ढूंढने तो क्या है? कितने ml डालते हो उसके अंदर दवाई के? नहीं डालता, हमारी मदर डज इट, क्योंकि उनको ही पता, उनको एलर्जी शुरू हुई थी तो मुझे लगता है मुझे उनसे हुई है, क्योंकि मुझे कभी पोलन उससे पहले नहीं थी। अभी आपको है पोलन? मुझे बहुत बुरी पोलन है, बहुत बुरी। मैं अब इस कर्दू जब गया तो मुझे दुकान में अटैक शुरू हुआ, तो मैंने कहा आप थोड़ी देर के बाद से सारे कस्टमर भाग रहे हैं, क्योंकि मुझे इतनी छींकें होना शुरू की। और कोविड के टाइम पे ना लोगों को, मैं तो लोग मेरे पास ही नहीं आते थे, थॉट कि मुझे कोविड है। ये छींकें आप कि हम पहले भी देख चुके हैं। एक दफा एक ऑफिस के अंदर आप छींकें मारे थे तो उन्होंने आपको बाहर निकाल। वही हमारी जो CEO थी वो डरती थी, हाँ वो डरती थी कि उन्हें जुकाम ना लग जाए। CEO, हाँ सॉरी वो कुछ थी, पर अब वो खुद यहाँ से निकल गई। तो मूविंग ऑन, मुझे नहीं पता, वो बहुत डरती थी, उनको लगता था कि मुझे भी लग जाए। नेबुलाइजर का कोई अल्टरनेटिव है जो हलीमा बता रही, स्टीम जो आप एक वो क्रिस्टल्स डालकर भी स्टीम लेते हैं? अच्छा पता है क्या, आप जब हीटर वगैरह या कुछ ऐसा ऑन करते हैं या घर में आप ह्यूमिडिफायर लगा दें ना, तो उससे भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। वो भी अगर हल्का हल्का चलता रहता है तो आपको ये काफ़ी सूदिंग होता है और वो बड़ा अच्छा रहता है। और देखिए नेबुलाइजर बिल्कुल लास्ट स्टेज है ना, लास्ट स्टेज पर जाने से पहले आपको
कुछ छोटे मोटी चीज़ें और कर लेनी चाहिए ना, जैसे ह्यूमिडिफायर लगा रहे तो आपको उससे दैट वाज माय सेकंड क्वेश्चन कि जो ह्यूमिडिफायर है ये आप हर मौसम में लगा सकते हो कि हमने ये जब आई रिमेंबर कि हमारे ना घर में नमी बहुत कम होगी तो हमने उसके लिए हमने उसको मई में लगाया था, लेकिन उससे हमें इतना गर्म फील होना शुरू हो गया था ना घर में, इतना गर्म कि हम पंखा भी लगाते थे तो हमें लगता था नहीं देयर इज अ मॉइस्ट एक ह्यूमिडिटी जैसा कराची में आपको फील होती है। तो इतना ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए ना, जिस कमरे में आप बैठे हैं आधा पौना घंटा लगा लें, बस खत्म, बहुत हो गया। अब ये थोड़ी कि सारा दिन मेरे सर्दियों में सारा दिन लगाते वो ना करें। मेरे सैलून में मैं चलाती थी और मैं तकरीबन आधा पौना घंटा लगा दिया और उसमें वो मैं डाल लेती थी। मिंट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, उसको सत्ते पुदीना कहते हैं उर्दू में, तो पुदीना का सत्त होता है ना, वो 2-3 क्रिस्टल डाले और लगा दिया और वो बड़ा अच्छा, बड़ा सूदिंग इफेक्ट। अच्छा नायला जी, जिन भी लोगों को इस तरह से कोई भी मसला होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक में या कुछ भी इस तरह से, उनको कहा जाता है जी कुछ ख़ास पौधे हैं जो आपने अपने घर में रखने हैं, घर के अंदर रखें, ताकि उनकी वजह से बेहतरीन ऑक्सीजन, साफ छनी हुई ऑक्सीजन आपको मिले। जिस तरह से एक स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट के बारे में कहा जाता है कि वो वाहिद पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं निकालता, वो सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो जिन लोगों को मसला होता है, क्या वो रखने से, जिस तरह हुमायूं कह रहे हैं कि उनको पोलन के इश्यूज हैं या जो भी एलर्जीज वगैरह है, क्या वो रखने से एलर्जीज थम जाती हैं, कम हो जाती हैं? बिल्कुल कम हो जाती हैं। उससे आप जो एग्जैक्ट जो पौधे इस काम के लिए अच्छे होते हैं, आप उन्हीं को जाकर नर्सरी से लें, जिसमें स्नेक प्लांट तो बहुत ही मशहूर है। 1-2 पौधे और भी हैं, अब मुझे उनके नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसे मैं बोलना नहीं चाह रही कि कोई मिसगाइड ना हो जाए। आप वहाँ जाके ले लें और वो अपने घर में रखें, आपका टेम्परेचर भी उससे 3 to 4 डिग्री नीचे गिर जाता है और आपको वो फ़ायदा भी बहुत। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे इसी मौसम के हवाले से ये जो एक बात बोलना चाहूँगी, न्याज बो जिसको हम कहते हैं, जो उसको तुलसी का पौधा जो घरों में भी उगा देते हैं, तुलसी बहुत अच्छा है, तुलसी लगाएं अपने घर में और तुलसी का कहवा पिएं। मतलब कोई भी कहवा बनाए उसमें आप 2 पत्ते तुलसी के डाल दें, आप ये करके देखिएगा, बल्कि मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम में बताइएगा क्या करूं कि आप तुलसी का पत्ते ले लें और सुबह के टाइम या रात को सोते वक्त उसका कहवा बना के पिएं, फिर आप देखें आपके तुलसी लानी, तुलसी के पत्ते आप वो अगर आप पौधा लगा लें तो वैसे कहते हैं कि उससे वो मच्छर भी नहीं आते, मच्छर नहीं आते, वो इतना फायदेमंद है। आप सोचें कि पड़ोसी मुल्क में आप सोचें कि पड़ोसी में से थोड़ा सा बाहर रहती पूजा की जाती है कि वो इतना फायदेमंद है। अच्छा नायला जी, मैंने अब आपसे पूछना है हाई एल्टीट्यूड का इशू, जो कि मुझे भी और मेरे बहुत सारे जानने वालों को भी है। मैं जैसे ही एक ख़ास बुलंदी पे कहीं जाता हूँ, जैसे मैं जहाज़ का सफ़र करता हूँ, तो मेरे कानों में दर्द, एक फटीग होना शुरू हो जाती है, मेरे सर में एक इतना अजीब सा दर्द होता है। अब जैसे उसको बता रहे हैं जिसका यही मसला है, आपका भी यही मसला है। अच्छा, मुझे उसका इलाज भी थोड़ा सा पता है जो मुझे करना पड़ता है, वो बड़ा मुझे, और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी अगर फ़्लाइट पे आप चले गए तो उनके पास वो चीज़ मौजूद नहीं होती। इंटरनेशनल जब भी किया तो मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तानी फ़्लाइट से मुझे नहीं मिलती। सो अगर फिर आप किसी खास जगह पे भी गए जहाँ पे जैसे करदू था, उसका एल्टीट्यूड का इशू है, मरी में मुझे उसका एल्टीट्यूड का इशू आता है, तो मेरी सांस ज़्यादा हो जाती है, मुझे ऑक्सीजन लेने में फूलने लगती है, मुझे सांस लेने में बड़ा मसला हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसके लिए क्या टोटका है, क्या करना चाहिए? जैसे मैं जहाज़ में ये करता हूँ कि मैं कॉटन बर्ड्स अपने कानों में डाल लेता हूँ ताकि मुझे वो एयर प्रेशर जो है फील ना हो। बिल्कुल। यहाँ पर यकीन माने, जब मैं इधर पाकिस्तान में एयरलाइंस में गया तो उनके पास कॉटन बर्ड नहीं होती, क्योंकि वो घंटे 1.5 का सफ़र होता है, कहती जब तक कॉटन लाती सफ़र खत्म हो जाएगा। कॉटन बर्ड साथ रख लिया। हाँ, अब मैंने सोचा कि मैं कॉटन बर्ड साथ रख लूँ, तो मुझे बताएं इसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, इसका इलाज ये हो सकता है कि सबसे पहले तो आपको अपने लंग्स को मजबूत करना चाहिए कि वो वीक हैं, तो तब ये प्रॉब्लम हो रहा है ना। मुझे ये प्रॉब्लम होता है लेकिन अब नहीं होता, और जब मुझे होता था तो मैं क्या करती थी, मैंने प्लेन में बैठना है, लॉन्ग फ्लाइट है, क्योंकि मेरी ज़्यादा लंबी फ्लाइट होती है, तो मैं तो नींद की गोली खाती हूँ और मैं फिर अगली जगह पे जाकर उठती हूँ। आप उठ जाती हैं फिर मैं? हाँ, उठा लेते हैं। अच्छा, कभी शौहर से नींद की गोली ना लीजिएगा, आपको दिखाइएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस हाजिर होते हैं, कहीं बच जाइएगा, देखते रहिए एक और सब आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। जितने भी मैदानी इलाकों के लोग होते हैं उन सबको ये एल्टीट्यूड का मसला होता है, क्योंकि हमारे फेफड़े जो हैं, हमारे जो लंग्स हैं, वो इतने ज़्यादा एल्टीट्यूड के आदी नहीं होते। तो नायला जी, इसके अलावा अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करने के लिए कि आपके लंग्स को इशू ना हो, क्या किया जा सकता है? आपने कहा मुझे पहले इशू होता था, अब नहीं होता, आप क्या? उसके बाद मैंने योगा करना शुरू किया, मैंने ब्रीदिंग की कुछ एक्सरसाइजेज हैं
जैसे एक योगा में एक होती है अनुलोम वनुलोम, जो हम यूँ और इधर से बंद करके फिर हाँ, ये होती है। हाँ नहीं होती थे, एक सेकंड, ये है हाँ, ये कैसे था ये? हाँ। नहीं, अब उसका तरीका है ना, हम तो देखने में तो लगता है ये है और ये है, ये है। आपने यूँ लेना, 10 तक काउंट करना है, सांस खींचना है 10 तक, फिर होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर उसको आउट करना है 10 सेकंड में। तो ये इस तरह करके करें तो फिर इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा, मेरा तो ये बिकॉज मैं ये नहीं कर सकता, मेरे नेजल पैसेज ये वाला जो है वो हाफ ब्लॉक्ड है बिकॉज ऑफ माय डीएनएस। आप खोलेंगे तो आप करेंगे तो खुल हड्डी जाएगा। टूट के बाहर निकल आएगी, डीएनएस है मुझे हड्डी नहीं बड़ी हुई है। चले नायला जी, आप आ जाए, हम किचन की तरफ चलते हैं। नायला जी मुझे एक बात बताएं, जब आप पहली बार शादी करने, मतलब शादी करके आई घर, जब पहली बार का क्या मतलब है? पहली बार जब आप आई और आपने खाने बनाना शुरू किए, मतलब आज से 60-70 साल पहले, नहीं तो बल्कि थोड़ा कम बता रहे हैं, 100 साल पहले। 100 साल पहले जब आप और औरंगजेब, शहजादा औरंगजेब के मुगल दौर में जब आप वापस आई, तो जब आप आई तो आपने सबसे अच्छी किस चीज़ की तारीफ हुई कि नायला हक, इस देश का तुमने हक अदा किया? मज़ा आ रहा है, मज़ा। हाँ बताएं कोई चीज़। मेरी तो मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ब्यूटी एक्सपर्ट या ब्यूटिशियन ना होती तो मैं यकीनन एक शेफ़ होती। और मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ और मेरे हर खाने की बहुत तारीफ होती आई और अब तक होती है। नायला जी, होती है तारीफ? बहुत होती है। इतना ज़र्फ है, करते थे मेरी वाले तारीफ। मेरी तो सास कहती थी खाना पकवाना है तो उससे पकवाओ। यार बड़ी अच्छी आपकी सास से बात कह देती थी। और मेरे हस्बैंड वो अभी साहिवाल वालों ने सुनी नहीं ना, तो मरी वालों का शक होता है, साहिवाल वालों का इशू है। हम जब जाते थे अपने मैं ससुराल में, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि खाना आपने खुद बनाना है। और अभी तक मैं बड़ी बड़ी दावतें करती हूँ। आप लोग यही रुक के, मैं नान लेकर आता हूँ। I'll be back with the naans. जी नायला जी, ज़्यादा क्या फेमस है आपके मेरा? में? आप क्या बनाते हैं? मैं पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं हलीम बहुत अच्छी बनाती हूँ। मैंने इस दफ़ा ईद पे कुनाफा बनाया था और सबने कहा इतना मज़े का बना कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा। क्यों आपने पहले तक बनाया था? फिर मैं रोश बहुत अच्छा बनाती हूँ। मुझे रोश बहुत रोश बना लेती हैं? मैं बहुत अच्छा रोश बनाती हूँ। ये आपने खुद ही कहा है, किसी और ने भी ये कहा है? ये मेरे घर में लोगों ने, अगर मैंने 4 डिशेस बनाई है ना, तो उन्हें छोड़ के रोज खाया कि रोज बहुत अच्छा है। आप रेसिपी बता दो बेटा। मेरा ख्याल है एक दिन अगर जिस दिन ज़ैनब छुट्टी करती है, नायला हक को, नायला जी ठीक है, डन 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 बस। तो ज़ैनब क्यों छुट्टी करेगी? ज़ैनब आप छुट्टी किसी ना दिन अगर करना। छुट्टी आपकी करती तरह है नहीं है, कभी स्कर्दू, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी यार, हम मरी। तो एक्चुअली अपने पास पैसा स्पेंड करते हैं ना, बस। चलो ज़ैनब बताओ। सीख कबाब कढ़ाई के लिए यहाँ पे जो कीमा है वो चिकन का मैंने 500 ग्राम लिया है। प्याज 1 अदद, इसका पानी मैंने निकाल दिया था चॉप करने के बाद। सब्ज़ मिर्च 4 अदद चॉप की हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय के चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय के चम्मच, गरम मसाला आधा चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय के चम्मच, नमक हस्बे जायका, सब्ज़ धनिया 2 खाने के चम्मच, पुदीना 1 खाने के चम्मच और अंडा 1 अदद आपने इसके अंदर डालना है और ब्रेड क्रम्स भी इसको जोड़ने के लिए। अच्छा, इसके मसाले की मैं रेसिपी बता देती हूँ कि आपने ऑयल लेना है और उसके साथ, अच्छा जो मैंने रेसिपी अभी बताई है उसके सीख कबाब बना के आप 1-2 महीने के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और डिफ्रॉस्ट करके फिर आप ये मसाला बना सकते हैं, जिसमें आप ऑयल लें, देसी घी लें या ऑलिव ऑयल लें। आप हमायों से ऑलिव ऑयल भी मंगवा सकते हैं और उसके अंदर आप लहसुन चॉप कान है ना इनकी, कान है तो चॉप की भी लहसुन ऐड करनी। नहीं, मैं भी रेसिपी बता रही हूँ। लेकिन आज ये शो नहीं बंद करना, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। आज ये शो खत्म नहीं करना। लहसुन चॉप करके आपने ऐड करना है, जैसे वो ब्राउन हो तो आपने टमाटर का पेस्ट ऐड करना है, 3 से 4 टमाटर, और फिर वही सीख कबाब आप डाल दें। और अगर अपने ही हिसाब से आप नमक मिर्च ऐड कर दें, क्योंकि वैसे तो सीख कबाब में मसाला डला हुआ है, तो थोड़ा ज़्यादा आप टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए, उसमें इन्हेंस करने के लिए फ्लेवर, तो नमक और मिर्चें आप ऐड कर सकते हैं और आखिर में सब्ज़ मिर्च और धनिया डाल के आप सर्व कर दें। ज़ैनब, आपकी रेसिपी से मैंने ईद वाले दिन बनाए थे और बस कोई भी नहीं आएगा। दाद वसूल की मैंने। पिक्चर ही नहीं शेयर की, टैग ही नहीं किया। मेरे पास वीडियो है, पिक्चर नहीं है, सारे खाने की तुमने ये वीडियो बनाए खुद थे कबाब या तुमने वो रेडीमेड से किए थे? नहीं, मैंने खुद बनाए थे कबाब। ये भी, ये वाले इससे बने? ज़ैनब की रेसिपी से मैं मान नहीं सकता, तुम कबाब अच्छा, उसमें एक मसला हो गया था, वो ये था मसला कि लोग ज्यादा थे और कबाब कम हो गए थे, तो मैंने कुछ बाकी के जो रेडीमेड थे वो ऐड तुम किए थे। कैसे बनाते हो? बाबी क्यों नहीं करने पड़ते वो? नहीं, उसके बगैर भी बन जाते हैं। उसके बगैर भी बन जाते हैं। हाँ। ये दैट आई डिड नॉट नो। तो ज़ैनब ने मुझे बताई थी रेसिपी और फिर बस ये वो हाथ थे जो सबने चूमे मेरे। वाह जबरदस्त। भाई, जाहिर बात है, तुम जिस तरह की हो, लेकिन पता है क्या, मुझे मेरे भाई ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि ये कौन से सीख कबाबों की कढ़ाई है जो आधे घंटे में बन जाती है। उसकी रीज़न ये थी
कि आधा जैसे जैनब बना लेती है आधे घंटे में कुछ चीजें 10 मिनट में, हाँ, उसी और तरह। जैनब ने मुझे जो रेसिपी बताई थी उसमें ये था कि आपने जो है ना टमाटर को ब्लेंड कर लेना है, ये मतलब हाफ डन मैं पहले ही उसको कर चुकी थी। तो जब वो लोग आए और मैंने बनाई तो वो आधे पौने घंटे में बन गई। तो वो मुझे कहने लगे जो हलीमा लेकिन है वो हराम हो pro हो गई तुमने मुझे कभी कुछ अपने हाथ से कि तुम्हारा मेरे घर का डिस्टेंस 10 मिनट का डिस्टेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला है। जब देख मैंने रहे इसे हैं। हम यहाँ मैसेज पे किया कभी भी किसी नहीं चीज के लिए तो ये घर ना हुआ बंदा। कब किस साल की बात, किस साल की बात है? नाइला जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस दुखी दिल से आज ये शो खत्म करने लगा हूँ कि जिसको मैं दोस्त कहता रहा सारी जिंदगी दुश्मन निकली, उसने आज तक मुझे ना बुलाया कि तुम्हारे लिए खाना है। आपने कितनी दफा बुलाया? अपना ख्याल रखना ज़ैनब, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। और मेरे घर आई हुई है, पूछे इससे, मेरे घर आई हुई है। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्दी। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप ये कहेंगे कि आपका दिन, आपका हर महीना बहुत अच्छा गुजरे और साल भी